नमस्ते बच्चों। कल हमने कुछ हिस्सा हरिहर काका के बारे में जाना था। तो हरिहर काका एक 40-50-55 साल के एक व्यक्ति थे। उनके मित्र मिथिलेश्वर थे। भले ही उनकी उम्र में फासला था, तो मिथिलेश्वर जो है हरिहर काका को दो वजह से अच्छे लगते थे। कौन सा कारण? क्योंकि हरिहर काका जो है मिथिलेश्वर के पड़ोस में रहते थे, और दूसरा जो है मिथिलेश्वर की माँ कहती थी, मिथिलेश्वर की माँ कहती थी कि जब मिथिलेश्वर छोटे थे तो इनको कंधे में बिठाकर हरिहर काका जो है वो घुमाने लेकर जाते हैं। जैसा एक पिताजी अपने पुत्र के साथ में प्रेम से बर्ताव करते हैं, पेश आते हैं, उससे कहीं ज्यादा अच्छा स्वभाव किसका था? हरिहर काका था। हरिहर काका का था। इसी वजह से इनके व्यावहारिक और वैचारिक जो विचार है मिलते थे, है ना। तो कल गए थे मिथिलेश्वर इनके पास में, तो पूछा कि कोई प्रॉब्लम है क्या, आपको कुछ परेशानी है क्या? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज भी जाकर आए तो भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। वो अपना सिर नीचे झुकाकर कुछ बात नहीं कर रहे थे। मगर जब मिथिलेश्वर ने कहा कि आखिर में हुआ क्या है हरिहर काका, आपको हुआ क्या है, तो वो थोड़ी अपना सिर जो है ऊपर उठाकर देखे, फिर नीचे झुक गए। तो मिथिलेश्वर को समझ में आया कि ओ, इनको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, परेशानी है। इसलिए उनके चेहरे की जो भाव है उससे पता चलता है, भले वह कुछ कह नहीं पा रहे हैं, मगर इनके जो भाव है मुझे बता रहे हैं कि इन्हें कुछ हो गया है। तो ये सोचने लग गए कि जैसे एक आदमी समुद्र के बीच में बोट लिए जाकर फंस जाता है, समझो वो उस बोट में छेद हो जाते हैं, पानी आने लगता है, और वो आदमी अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाता है, बचाओ बचाओ करके। मगर जो समुद्र की लहरें जो है उससे इनका आवाज किसी को नहीं पहुंचता है, इनका आवाज किसी को नहीं पहुंचता है। तो वो वैसे ही अपने जो इमोशंस है दबाकर वहीं पर डूबने की स्थिति में हो जाती है। वैसे ही हरिहर काका की स्थिति अब हो गई है। इनको बहुत सारे परेशानियां आ गए हैं, मगर उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो मिथिलेश्वर को बताए। मगर ये इतने गहरे दोस्त थे कि रोज ये एक दूसरे के बारे में बातें करते थे, और जो कुछ भी है एक दूसरे की बातें बताते थे, सुख दुख का जायजा लेते थे। मगर इस बार मिथिलेश्वर कल भी जाकर आए और आज भी जाकर आए, मगर इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो आइए देखते हैं आज का भाग। ठाकुर भारी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहे तो क्या कहे। Now this Mithileshwar is there now. Yesterday also went there and today also, but he didn't know there what to say there. That's why he kept quiet there, because he is having lots of problem. इसको बहुत सारे परेशानियां आ गए है। ये समझ नहीं पा रहे कि मिथिलेश्वर को मैं क्या बताऊं, क्योंकि ये दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी, भले ही इनकी उम्र का फासला था। अब कोई ऐसी बात नहीं है जिसे कहकर वह हल्का हो सके। ऐसी बात नहीं है कि मिथिलेश्वर को कहकर ही कैन बी शेयर हिज इमोशंस, बट इट इज मोर देन दैट, समथिंग डिफरेंट लेवल प्रॉब्लम इज देयर। हरिहर काका की स्थिति में भी होता, मैं भी होता, तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। गूंगेपन मीन्स व्हाट? वी कैन अंडरस्टैंड बट अनएबल टू स्पीक देयर। At night you can see there while sleeping, if you see a dream, some fearful dream is there, no, you will try there to open your mouth, but you cannot. Like this the situation came to Harihar Kaka. Harihar Kaka wanted to say, but that problem is more than to the level.
So he couldn't say anything to मिथिलेश्वर। यानी गूंगा रहना है, चुपचाप रहना ही अच्छी बात है। कीपिंग क्वाइट ओनली इज द बेस्ट वे। सो लाइक दिस हरिहर काका इज देयर। नाउ विल सी हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आप फंसे। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन देयर मिथिलेश्वर माइंड, व्हाई आई एम आस्किंग सो मेनी टाइम्स टू हरिहर काका बट ही इज नॉट गिविंग आंसर देयर एनीथिंग। सो हाउ डिड ही कम इन दिस सिचुएशन। इनकी यह स्थिति कैसे हुई, यह कौन सी स्थिति है, व्हाट इज द सिचुएशन, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, हु इज हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी इट इज। When he came to in this situation there, when I asked what problem you have there, he is unable to open his mouth. That means the problem is bigger, correct। ये बहुत ही बड़ी परेशानी है। तो ये प्रॉब्लम आई कैसी, ये परेशानी आई कैसी, इसकी स्थिति क्या है और ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हरिहर काका को इस स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार कौन है, हु इज द हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर फॉर दिस सिचुएशन ऑफ हरिहर काका। यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुर बाड़ी का संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहता हूँ। नाउ स्टिल हियर वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन देयर। सो इफ यू वांटेड टू न्यू अबाउट हरिहर काका एंड मिथिलेश्वर, मिथिलेश्वर इज टेलिंग देयर, आई एम टेकिंग यू टुवर्ड्स माई विलेज। There is one Thakur Bari temple is there. Thakur means what? Lord Krishna. And जहाँ पर मंदिर है, ठाकुर बारी का मंदिर है, लॉर्ड कृष्णा's temple is there. So I will take you towards my village so that you can understand the story of Harihar Kaka, who is responsible for this. And without I am taking you towards my village there, you cannot understand what is the story, like this मिथिलेश्वर is telling here. परिचय मैं आपको देना चाहता उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। मेरा गांव कस्बाई शहर। नाउ यू सी देयर, नाउ ही इज टेकिंग अस टुवर्ड्स हिज विलेज, हु मिथिलेश्वर। ही वांटेड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट हरिहर काका। हरिहर काका, so he is taking us towards his village. So मिथिलेश्वर के गांव का नाम कस्बाई है, इसके गांव का नाम कस्बाई। वो कहां पर है? आरा जिले में है, आरा डिस्ट्रिक्ट। ये कहां पर है? आरा डिस्ट्रिक्ट में है और बिहार राज्य में है। कौन से? बिहार राज्य में है। कौन सा गांव है मिथिलेश्वर का? कस्बाई, आरा जिले में। वो एक गाना है ना, आरा हिले पटना हिले आरा हिले, हाँ तो वही आरा यहाँ पर है। कस्बाई गांव है, आरा जिले में, बिहार में है। मेरे गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर दूर है। नाउ यू सी देयर, फ्रॉम आरा दिस कस्बाई, इसका जो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर इज देयर, 40 किलोमीटर दूर है। आरा से ये कस्बाई गांव जो है 40 किलोमीटर दूर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। और ये कस्बाई गांव जो है 40 किलोमीटर, आरा से 40 किलोमीटर हसन बाजार है, हसन मार्केट है उसके पास है, हसन मार्केट के पास है, 40 किलोमीटर। इस गांव की कुल आबादी 2,500 या 3,000 होगी। और इसका जो पॉपुलेशन है, आबादी क्या है? पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन ऑफ दिस विलेज इज नियर अबाउट 2.5 to 3,000, 2,500 to 3,000, 2,500 से 3,000 इसकी लोक संख्या है, पॉपुलेशन है। गांव में 3 प्रमुख स्थान है। देयर आर 3 मेजर प्लेसेस देयर इन दिस विलेज, विच कस्बाई गांव में 3 प्लेसेस है। वह कौन कौन से है? पहला जो है यहाँ पर देखो, गांव के पश्चिम में किनारे का बड़ा सा तालाब है। इस ये जो कस्बाई गांव जो है, कस्बाई गांव में पहला क्या है? तालाब है, तालाब, पॉन्ड, तालाब है। और दूसरा क्या है? गांव के मध्य स्थित में बरगद का पुराना बैनियन ट्री है। सेंटर ऑफ द विलेज बैनियन ट्री इज देयर, करेक्ट। और पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर। एंड तीसरी चीज कौन सी है? मंदिर, टेम्पल इज देयर, लॉर्ड कृष्णा's टेम्पल, इट इज कॉल्ड
Thakurbari. The name of that temple, Thakurbari. Thakur means what? Lord Krishna. Lord Krishna's temple is there. So these are the three things are there in Kasbai village, where Mithileshwar and Harihar Kaka is staying there. तो कसबाई गांव जो है कहाँ है? आरा जिले में, बिहार राज्य में है, 40 किलोमीटर आरा से दूर हसन बाजार के पास है, जिसकी आबादी जो है 2,500 से 3,000 है। इस कस्बाई गांव में 3 मुख्य स्थान है। एक तालाब है, दूसरा बरगद का ओल्ड बैनियन ट्री इज देयर, और टेम्पल इज देयर, लॉर्ड कृष्णा, एंड इट इज कॉल्ड ठाकुर बारी। टेम्पल नेम इज ठाकुर बारी। गांव में इस ठाकुर बारी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं। Now Mithileshwar is telling us, he has taken us to towards his village there. He is explaining everything what is there in his village there. So about temple Thakur Bari, he is telling us what? Thakur Bari. ठाकुर बारी, ये टेम्पल को कहा गया है, मंदिर को कहा गया है। बट who built this temple, when did they build, still now there is no confirmation. ये किसी को पता नहीं है। बुजुर्ग से बुजुर्ग को, इवन हरिहर काका को भी पता नहीं है कि ये ठाकुर बारी का टेम्पल जो है when did they build it, when did they build it, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि now behind this temple there is one story there. Somebody are telling there, when I was small there, that time they built it. जब मैं छोटा था। देखते यहाँ पर कब ठाकुर बारी का निर्माण हुआ है। वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। Now you see there the story what is there. This ठाकुर बारी, before this ठाकुर बारी temple, वन सेंट केम, यहाँ पर संत आ गए। एक बहुत साल पहले एक संत आए और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, गांव नहीं था, कुछ भी। देयर वाज नो विलेज, नो हाउसेस, नथिंग, इवन टेम्पल वाज नॉट देयर। दैट टाइम वन सेंट केम एंड स्टार्टेड स्टेइंग देयर। संत वहां पर ही बिल्ड वन हट एंड स्टार्टेड स्टेइंग देयर। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे। तो वहां पर एक छोटा सा मंदिर होगा। संत जब आ गए, ये गांव वाव घर वगैरह कुछ भी नहीं थे। द हाउसेस वेर नॉट देयर, ओनली द स्मॉल टेम्पल वाज देयर। So when the saint was staying behind that, he built one hut and staying there. Every day he was doing puja here of Lord Krishna. लोगों से मांगकर खा लेते थे। अब इसके पास पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। He was not cooking there. Nearby the village he was going and baking something for eating there, like Sai Baba. साई बाबा भी वैसे ही थे, एक झोपड़ी बनाकर रहते थे, महाराष्ट्र में है। तो वो भी क्या करते थे कि पूजा करते थे खंडोबा की और शिवा की, और ये खाना नहीं पकाते थे। दूसरों के घर में जाकर अम्मा कहकर पुकारते थे, वो लोग आकर इन्हें खाना देते थे। तो ये संत भी, दिस सेंट आल्सो वाज डूइंग लाइक दैट। एवरी डे ही वाज डूइंग puja of Lord Krishna and getting something eatables from the people. लोगों से मांगकर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। Now see there, when he was going to get something for eating, no, he was telling every day what are the benefits if you are doing puja. अगर तुम भगवान की ठाकुर बारी की पूजा करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी? बरकत मिलेगी। You will be in good condition. अगर आप पूजा करोगे तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी, योर हेल्थ विल बी गुड, एवरीथिंग विल बी फाइन देयर। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स आर देयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डूइंग पूजा ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ही वाज टेलिंग देम। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर बारी का एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया। So after that, the people nearby of that village collected some money and build this temple. छोटा सा मंदिर बनवा दिया। चंदा जमा करना, चंदा मीन्स व्हाट? पैसे जमा करना। चंदा मीन्स व्हाट? पैसे। 5, 10 ऐसे जो भी पैसे थे उस जमाने में, तो वो पैसे जमा करके दे कलेक्टेड सम मनी एंड बिल्ड वन ठाकुर बारी। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड देयर, बिहाइंड दिस टेम्पल
all the people started constructing houses. Okay, so like this Kasbai village spread everywhere, and now the condition of this village near about 2500 to 3000 people population is there. 2,500 से 3,000 तक इनकी लोक संख्या है. फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, सो डे बाय डे द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग देयर. मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया. नॉट ओनली द प्रोग्रेस ऑफ विलेज इंक्रीज देयर बट आल्सो ठाकुरबाड़ी टेम्पल इज देयर नो. दे वेर constructing the wall or anything. This small temple were there now, so behind that big temple they build it there, they collected money and build it there. लोग ठाकुर जी को मनोती मनाते कि पुत्र हो, मुकद्दमे विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए. नाउ यू सी देयर दैट फेथ वाज देयर टू द पीपल ऑफ कसबाई विलेज. उन्हें विश्वास था. कैसे विश्वास था? मनोती मनाते कि पुत्र हो. जिसे पुत्र नहीं होते थे, दोज हु डोंट हैव एनी सन और डॉटर, दे वर गोइंग टू दिस टेम्पल डूइंग पूजा देयर. अब यहाँ पर विश्वास से उन्हें पुत्र भी हो जाते थे. बिलीफ इज देयर, दे गॉट डॉटर एंड सन आल्सो. मुकद्दमे में विजय हो. देन फॉर व्हाट पर्पस दे वर गोइंग टू टेम्पल? यू सी देयर, फॉर गेटिंग चाइल्ड. ओके, देन इफ दे हैव एनी केस इन द कोर्ट, आई शुड विन दैट. मेरी विजय हो जाए. कहाँ पर? मुकद्दमे में, कोर्ट में, मुकद्दमे में मेरी विजय हो जाए. इसलिए वो ठाकुरबाड़ी के मंदिर में जाती थे. लड़की के शादी के अच्छे घर में तय हो जाओ. अगेन फॉर व्हाट पर्पस दे आर गोइंग देयर? माय डॉटर शुड गेट मैरी विथ अ गुड पर्सन. फॉर दैट पर्पस दे यूज्ड टू गो टू द टेम्पल. लड़के को नौकरी मिल जाए. माय सन शुड गेट अ गुड जॉब. मेरे लड़के को अच्छी नौकरी मिल जाए. किसी को पुत्र की आवश्यकता थी, किसी के लड़के को अच्छी नौकरी की आवश्यकता थी, किसी की लड़कियों की शादी अच्छे घर में होना चाहिए, किसी को मुकद्दमे में विजय होना चाहिए. इसलिए वह सभी कहाँ जाते थे? ठाकुरबाड़ी के मंदिर में जाते थे. फिर इसमें जिनको सफलता मिलती, वह खुशी खुशी ठाकुरबाड़ी पर रुपये चढ़ाते थे. These peoples who were coming to doing puja here now, if they succeed here, if anybody got son, if anybody's child got married with good person there, or anybody's son got good service job, so they were giving lots of money for construction of Thakurbari. So like this, with happiness, they were donating the money. Not only money, even ornaments, gold, jewelry also they were donating there. अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते थे. एंड नाउ यू कैन सी देयर द मेजर थिंग, इफ दे आर मोर हैप्पी नो, वट एवर लैंड दे हैव नो, वन पीस ऑफ लैंड, करेक्ट, इफ 100 decimal land is there no, so near about 25 decimal land they were donating for the temple. So छोटा सा टुकड़ा भी जो है मंदिर के नाम पर लिखवा देते. when they were more happy, not only money, ornaments, but also even land also they were donating there when they were more happy. यह परंपरा आज तक जारी है. नाउ सी देयर द पीपल स्टार्टेड डोनेटिंग मनी, ऑर्नामेंट्स एंड लैंड, सो नाउ आल्सो इट इज गोइंग ऑन देयर. अधिकांश लोगों का विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से. मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु आर स्टेइंग इन कसबाई विलेज, their belief is there because of Thakurbari only, whatever production we are getting there in the field now, new more production like wheat, rice, whatever it is there now, because of Thakurbari only we are getting there. So some of the percent of rice or something they were donating to the Thakurbari also. मुकद्दमे में उनकी जीत हो गई तो ठाकुर जी के चलते. लड़की की शादी हो गई इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनोती मनाई गई थी. See there now, the people were thinking that if anybody's girl got married with a good person now, so before some days I only go to the temple and prayed for Thakur ji, my daughter should get good husband, so she got it there. So with happiness they were giving money, ornaments and even land too.
पैसे भी देते थे, जेवर भी देते थे और अपनी जमीन का टुकड़ा भी दान कर देते थे। अन्य चीजों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हो गया। नाउ व्हाट हैपेंड देयर, द पीपल्स हाउसेस वेर एज इट इज, बट द प्रोग्रेस ऑफ दिस टेम्पल नो इंक्रीज, इट बिकम अ ह्यूज टेम्पल नाउ, बिग टेम्पल like Tirupati, or Sai Baba Shirdi temple. Okay, now from another state also the people were coming to pray here. So it became very famous there. यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है। इन बिहार ठाकुर कृष्ण जी का टेम्पल है, ये सबसे बड़ा है इन दैट एरिया, इन आरा डिस्ट्रिक्ट। सो इट बिकम a huge temple there. Near about many villages people were coming to do puja here. So the progress of ठाकुरबाड़ी increased there. अब ये बहुत बड़ा मंदिर बन गया, ये जो है बहुत बड़ा मंदिर बन गया। अभी ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। नाउ यू सी देयर द पीपल डोनेटेड नियर अबाउट, बीघा मीन्स व्हाट, नियर अबाउट acre only. So near about 20 acre land, near about 20 acre land is there on the name of, and that is also touch with the area. इससे लगकर ही है, here temple is there, no, nearby that only. How many acre, 20 acre. Our PEM school near about 5 acre is there. So 4th time more than this area of ठाकुरबाड़ी is there now. धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख करते हैं। Now what is there? See there. Now this big institution, like a big institution, this temple is there. So their secretary is there. So many Mahanji, pujaris are there. So many servants are there to clean. Staffs are there to clean that area and everything. के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति होती है। नाउ सी देयर, नाउ इट्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन नाउ। ओके, एवरी 3 months one महंत, महंत मीन्स व्हाट, पुजारी, महंत मीन्स व्हाट, ए मेन पुजारी, महंत। तो एवरी 3 months they were recruiting महंत, they were recruiting महंत, और एक पुजारी की नियुक्ति करते थे। महंत इज द मेन पुजारी and remaining additional pujaris were there. So every 3 months they were recruiting pujaris for that temple there. ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। Now see there are 2-3 themes now why the people should come to the temple. Okay, so bhakti bhavana means what? If you are doing puja there, your health, wealth, everything will be fine there. You won't come across any diseases, or in the field you will get the good production there, good crop you will get it there, correct? So like this, that faith, who were insisting this mahant and pujaris for the people. धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना, those who are not listening or those who are not going to the temple, only very few people will believe in temples and everything. So those who don't have belief in temple to go for puja there, for them this mahant and pujaris were there, no, they were telling, hey, some there, if you will come there, no, your mind will be very cool there. Okay, no disease will come there, your mind will be cool, you will sleep properly there, and whatever you can see in your dream, it will be fine only. Okay, because you see there, whatever we are doing there at daytime, that type of dreams only we are getting there at night only. So if you are doing puja here, so about ठाकुरबाड़ी only you can get dreams like this mahant and pujaris were motivating to the people of Kasbai. ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है। Now what happened there? Every day morning and evening bhajans were there. Bhajans, that song is there, no, song, Lord Krishna's songs are there.
So many languages it is there. So morning and evening pujas were there, and the people were singing there. The people were singing there. How Mirabai, we have seen second Meera ke pad, you have seen there now. So in that Mirabai also one of the devotee of Lord Krishna. Bhaktati, वैसे ही all the peoples were singing a song there early in the morning and evening also. सुबह को और शाम को बहुत सारे लोग भजन कीर्तन करते थे. क्या करते थे? भजन कीर्तन करते थे. भजन करना मीन्स व्हाट? तबला बजाकर या ढोलक बजाकर क्या करना है? गाने बोलना. इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुर बारी से होती है. नाउ यू सी देयर द इंपॉर्टेंस ऑफ ठाकुर बारी इंक्रीज देयर. नाउ टेम्पल इंक्रीज देयर. वट एवर प्रोग्राम यू आर गोइंग टू डू देयर, इफ बर्थडे सेलिब्रेशन इज देयर और marriage is there or any function starting from the Thakur Bari. If daughter's marriage is there, first they were giving something, donating to the temple. So हर काम जो है किससे शुरू होता था? ठाकुर बारी से शुरू होता था. किससे होता था? ठाकुर बारी से, टेम्पल से शुरू होता था. इसलिए ठाकुर बारी की स्थिति जो है बढ़ गई. द पोजिशन ऑफ ठाकुर बारी इंक्रीज्ड देयर. होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ा जाता था. व्हेन होली फेस्टिवल यूज्ड टू बी देयर, ये जो कलर जो है पहला टीका किसको लगाते थे? ठाकुर जी को, लॉर्ड कृष्णा को ही लगाते थे. जन्म, शादी और जन्मों के अवसर पर भी अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी को ही मिलता था. इफ किसी के घर में बच्चा पैदा हो गया या किसी की शादी हो गई या जनेऊ पहनना मीन्स व्हाट? ब्राह्मण्स आर देयर, नो, दे आर वेयरिंग वन थ्रेड, white thread. So for that also, for keeping that also, they were going to the temple there. That is called Janevu. So whenever they were going there, they were donating some money there. When they got child or marriages are there. ठाकुर बारी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते थे. Now you see there, here all for this temple, all mahant were there, pujaris were there, and almost all were brahmans only. Almost all were brahmans only. So what vrat kathao? Vrat means what? A promise will be there, like this Vat Savitri puja is there. Vat Savitri means what? If marriage couple is there, no, bridegroom, जो लेडी जो होती है अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए, फॉर द लाइफ ऑफ हस्बैंड, शी विल कीप फास्टिंग देयर. दैट इज कॉल्ड व्रत. So these types of story they were telling, going to every houses and they were telling, कथा वाचन करते, they were telling the stories of gods even. ठाकुर बारी के ब्राह्मण लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी यानी धान जब काटते थे, धान काटना, पैडी फील्ड्स, व्हेन दे वर कटिंग देयर, नो, दैट टाइम ढेरी तैयारी हो जाती है. तब ठाकुर जी के नाम अगम का मतलब है प्रयोग में लाने से पहले देवता के लिए निकाला गया अंश. मीन्स बिफोर, सी, व्हेन वी कट द क्रॉप्स देयर, नो, this rice and everything here, heap of rice is there from the field there. So before you take to home, first some of the portion we have to donate to the Thakur Bari, then only you can take remaining to your home. So like this the people were doing there. निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते थे. तो ऐसा जो ये विश्वास है ठाकुर बारी के प्रति, पहले देखो, Mithileeshwar is telling there, he didn't know, or even Harihar Kaka do not know that when did they, who constructed this Thakur Bari there, correct? But nearby that area, when villages houses were not there, one saint came there. Okay, he started staying there, he was doing puja. Okay, and after that, beside that, many houses constructed and people started to donate so many things there, jewelry, money, and even land also. So now 20 bighas zamin land is there towards Thakur Bari for this temple there. And here now organization is there, secretary is there,
mahant, main pujari is there, some additional pujaris are there, some sweepers are there to clean the area and everything, staff, everything. Like this, it was a huge institution like our Tirumala and Tirupati and Sirdi Sai Baba temple. So today this much only. Thank you very much. Thank you, Ji. Thank Don't you.